गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह 10 साल सीएम रहे, उन पर तरस भी नहीं आता। वो अनुभवी है, जो सत्र निरस्त होता है उसकी सारी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री भोपाल के हैं, पूरी व्यवस्था ठीक है, बेड भी काफी संख्या में है। कोरोना पेशेंट टेस्ट कराता है और रिपोर्ट आने में देरी होती है, लिहाजा अस्पताल में उसे कैसे भर्ती किया जा सकता है, रिपोर्ट आने तक कैसे भर्ती किया जा सकता है। छोटे जिलों में भी पुलिस के लिए अत्याधुनिक मकान बनाए जाएंगे। कैदियों की पैसी भी अब वर्चुअल के माध्यम से कराने पर सरकार विचार कर रही है। जिस भी मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसे भर्ती होने में दिक्कत हुई, उसके लिए सरकार क्षमा प्रार्थी है और गलतियों का सुधार किया जाएगा। सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। जहां गलती हुई वहां सरकार झुकने के लिए भी तैयार है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में बिल्कुल नहीं, जो मूलभूत सुविधाओं का वहाँ तक अभाव है। कोविड पेशेंट भी सड़कों पर बैठे हुए 48 घंटे बाद उनको पेशेंट मतलब एम्बुलेंस आ रही है लेने पेशेंट को घर छोड़ दिया जा रहा है, उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भोपाल के ही हैं और वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमराई है। हमारे पास अभी भी बेड एक्स्ट्रा है। हमारे पास आज भी भोपाल के अंदर बड़ी संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि भोपाल की व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना पेशेंट की अपनी एक दिक्कत होती है। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना पेशेंट जब अपना टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 10 से 12 घंटे और 24 घंटे भी लग जाते हैं। तब तक अस्पताल उसको कौन सा पेशेंट मांगे, उसके सिम्टम हो सकते हैं कि उसके अंदर वो सिम्टम हो, जैसे जुखाम है या खराश है, लेकिन रिपोर्ट के पहले उसको कैसे हम सामान्य वार्ड में भेज दें और कैसे कोविड वार्ड में भेज दें। अगर मान लो वो कोविड पॉजिटिव नहीं आया और हमने कोविड पॉजिटिव में भेज दिया तो एक बैठे ठाले उस व्यक्ति की जान को संकट आ जाएगा। अथवा वो कोविड पॉजिटिव है और हमने सामान्य वार्ड में भेज दिया तो उससे दूसरों की जान को संकट आ जाएगा। रिपोर्ट आने तक हम किन्हीं की व्यक्तियों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। नहीं, ये स्थिति रिपोर्ट कांग्रेस कह रही है कि राजा ना व्यापारी अब की बार पटवारी। अब कांग्रेस अपना नेता, कांग्रेस ऐसा नहीं है, नया नारा नहीं आया है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में। माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि न पटवारी न व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहाँ तक नीचे हाशिए पर जाएगी। उनका बड़ा कैरियर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने कैरियर के बारे में। और जब चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? वो जाते हैं, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बात कर रहे हैं, करी है तो, नहीं करी है तो उन्हें कम से कम स्पष्ट तो करना चाहिए। अप्रत्यक्ष मदद की नौटंकी जो वो करते हैं ये ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को वो जिस तरह से रखते हैं, मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका क्या कैरियर है वो जाने, देश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती। कोई भ्रम होता होगा। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उसके पास पहुंचने के पहले लोग लेने पहुंच जाते हैं और एक हाथ हो सकता है कि हजारों में के पास पहुंची है, एक हाथ से विसंगति हो भी सकती है, तो सुधारने योग्य होगी। इसमें क्या बुराई है? इसको मुद्दा क्यों बनाना? अभी तो हमको सुधारात्मक होना। उसने खबर दी, वहाँ गलती हुई, या आपने खबर दी और हमसे गलती हुई, तो गलती हम मानेंगे, हम सुधारेंगे, हम ठीक करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे। हमें कोई रुचि वो नहीं है, अरुचि हमको झुकने में। हम सजदा करेंगे, कोई भी गलती होगी सुधारेंगे, पर कोरोना के लिए हम किसी की जान नहीं जाने देंगे, ऐसा संकल्प हमारा है।
पहली बार देश में इस तरह की स्थिति बनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग इकट्ठे बैठ जाएं कैबिनेट में और पब्लिक को दूर सोशल डिस्टेंसिंग का उपदेश दें, ये अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत स्पष्ट है इस बारे में, और इसलिए संदेश हमसे भी जाता है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हैं हम। और कुछ सर, अत्याधुनिक मकान बनाने जा रही है पुलिस के अंदर हम अत्याधुनिक मकान की शुरुआत अब छोटे जिलों से भी करने वाले हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो कांस्टेबल हैं उन भाइयों को, मकान में बड़ी दिक्कत आती है, बस्तियों में रहते हैं और ये परिवार को कम समय दे पाते हैं। मैंने आज जो बैठक ली पुलिस हाउसिंग की, उसमें ये भी कहा है कि जो मल्टी बने उसके अंदर एक कमरा अलग से लाइब्रेरी का भी हो, जिसमें उनके बच्चे बेटे बेटियां पढ़ के एक ठीक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ सकें। क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि वो ये समय परिवार को कम दे पाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। तो सरकार की ओर से भी ये पहल हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को नसीहत देते हैं उनके बड़े नेता, कभी ट्वीट पे कभी उस पे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और ये इनका जुलूस इंदौर में देखिए आप, इनके नेता जब जाते हैं तब क्या स्थिति कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे वो उपदेश हमें देते हैं। ये कोरोना काल है आज की, देखिए किसी पार्टी पर संकट नहीं है, ये किसी जाति पर संकट नहीं है, किसी धर्म पर संकट नहीं है। कोरोना का संकट देश पर है, प्रदेश पर है, शहरों पर है, गांव पर है, बस्ती पर है। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो दूसरा ऐसा है नहीं ना कि जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षण कर रहे हो और हाहाकार मच जाए। आज हाहाकार मचाने को अगर कोई है तो वो कोरोना है। और इस समय तो आपके देखो, हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सोचो। आज कैबिनेट तक वर्चुअल हो रही है, सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों।